जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही देखते साल का अंत आ गया। 2025 को बाय बाय करना है, 2026 को राधे राधे कहना है। साल का लास्ट वीक है। क्या कुछ लेकर के आएगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, यहाँ से नए साल की शुरुआत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। पहले भी आपको बताए थे, अब यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, जिसके चलते आप हमें देख नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपसे जुड़े ही हुए हैं, आपका राशिफल आप तक लाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको हमारी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे, गुरुमा आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ आपके जैसी नहीं लग रही। तो बच्चों, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मैं मस्ती करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है, और जब मैं गंभीर होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गहराई शायद समुद्र में ही होगी। अभी बहुत रूप है मेरे, जानते जानते कई साल लग जाएंगे। तो जब गहरे ध्यान में उतरते हैं, और क्योंकि दिन समाप्त करके शाम का समय, रात का समय जो होता है, वहाँ एकांत गहराने लगता है। वहाँ पूरे दिन की हसल बसल सब कुछ शांत होने लगती है। तो तब मेरी वाणी में अपने आप ही शांति, गंभीरता, एक प्रकार का मौन उतरने लगता है। तो इसलिए घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। यज्ञ भी हम आयोजित करेंगे 1 जनवरी 2026 को अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सभी के लिए। शुरुआत तो साल की हम ऐसे ही करते हैं, जहां 500 मजदूर जो हैं उनको हम नाश्ता पानी करवाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि वो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम दिल्ली जैसे शहर में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, हम उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं, और उनको भी प्रसाद रूप में वो प्रसाद दे कर के प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में तरक्की हो, वो भी अपने बच्चों को आगे होनहार बना सकें और बेहतर जीवन दे सकें अपने परिवार को। ऐसी उनके लिए भी हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो जो स्कैनर है उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं। और यज्ञ में भी जुड़ना चाहें तो अपना नाम और अपने परिवार का नाम एवं अपना गोत्र जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक ओर ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो इंट्यूशंस मुझे प्राप्त होते हैं भगवान की साधना करने से, भक्ति करने से, जो भी इस दासी को अब तक प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं आपको गाइड करती हूँ। कुछ विजन्स आपको पहले बताना चाहूँगी जो मुझे हाल ही में रिसीव हुए हैं। शायद किसी को इससे कोई लाभ हो जाए, शायद जीवन में कोई सतर्कता उन्हें मिल जाए। एक विजन कुछ दिन पहले मैंने देखा है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड लैंड यूज़ के बारे में कोई रूल आ सकता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन मिल सकता है, और ये मेजर सिटीज़ में ही होगा। दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर ये इस तरह की कोई रूल पास हो सकता है, जिससे काफ़ी लोग जो कि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अभी फ्यूचर में इस तरीके का नोटिस या इस तरह की बात या न्यूज़ जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैंने ये देखा कि शायद पंजाब का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ पर कुछ वेपन्स की, आर्म्स की कोई इलीगल डीलिंग हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है।
काफ़ी फायरिंग भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो भी वहाँ पर वेपन्स है उसको सीज कर लिया जाता है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे पुलिस की ओर से। तो फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। साधना से और आप लोगों के लिए जो ऊर्जा इकट्ठी करनी है उसके लिए इतना समय उसके बाद नहीं हो पाता है कि मैं सारी न्यूज़ जो है वो देख पाऊँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं या आप ही लोग दरबार में आके हमें बताते हैं कि गुरु माँ ये चीज़ जो है ऐसे हुई है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि कुछ प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं या ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रॉब्लम जो है वो चल रही होगी, तो अभी इस हफ्ते भी वो प्रॉब्लम जो है वो चल सकती है। कुछ लोगों के पास्ट से ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि पहले कोई घटना हुई है या पहले कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन उस समय दब गई थी। वो प्रॉब्लम जो है उस समय इतना ज़्यादा उसका बवाल नहीं मचा था, लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो है आपको लग सकता है कि अरे वो बात तो ख़त्म हो गई थी ना, अचानक से अब ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसमें फंसे हुए एक तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ डिसेप्टिव लोग, यानी कि जो दिखा कुछ रहे हैं कुछ और, कह कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, उस तरह के लोग भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल इन चीज़ों में रहेंगे और निकल जाएंगे आप इस प्रॉब्लम से। बहुत लंबी नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा सा जो है इस समय फंसा हुआ, स्टक महसूस कर सकते हैं कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता कहाँ से मिलेगा? जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आपके पुराने कोई अगर दोस्त हैं, पुराने कोई आपके जानने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उनसे हेल्प लेकर के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कहीं ना कहीं कर सकते हैं। या अगर उनकी हेल्प नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट आप उनसे बात करिए, क्योंकि उनसे बात करने के दौरान ही क्या होगा कि आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन मिलने लगेगा, दिखने लगेगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। इस समय में पता नहीं पानी को लेकर के भी किसी के यहाँ पे या पानी की टंकी को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का पानी जो है किसी रीजन से बंद होता हुआ मैं देख रही हूँ, पानी नहीं आ रहा है उनके यहाँ पे, ऐसी भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे जो हैं तुला राशि के या आपके घर के जो बच्चे हैं वो इस समय काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप उनको जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उनके ऊपर नहीं आने देंगे और उनको काफी खुश रखने का प्रयास करेंगे, और वो काफी खुश होते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इस समय उनको घुमाने के लिए आप डेफिनेटली कहीं ले जा सकते हैं। एंड इस समय में वैसे आप भी बच्चों के साथ जितना ज्यादा रहेंगे, आपके अंदर में चंचलता वापस आते देख रही हूँ। आप बच्चों के साथ इस समय बच्चे बन जाएंगे, तो जितना हो सके बच्चों के साथ रहेंगे तो वहां से भी एनर्जी जो है वो आपकी रिवाइव होगी। ऐसा काफी लोगों के लिए दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में जो है एक तो किसी का कोई बिल्डिंग चेंज हो सकता है, कोई ऑफिस चेंज हो सकता है, कोई ऑनलाइन भी अगर कुछ करते हैं डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कुछ तो मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऑफिस को लेकर के। एक चीज ये दिखाई दे रही है, काम को लेकर के बात करें तो आप रिसर्च किसी तरीके का करते हुए लग रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ डीप जाके ही कुछ काम करेंगे। रिलैक्स लग रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा है जॉब का, रिलैक्स फील कर रहे हैं और कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं जिससे जॉब को, काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। कुछ पढ़ते हुए और रिसर्च करते हुए आप लग रहे हैं। इस समय में कोई छुप छुप के जो है वो आपको देख सकता है, आपकी बातें सुन सकता है, आप क्या कर रहे हैं उसका नोट ले सकता है। तो वो ऑफिस में ही ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। और अगर आपका किसी तरीके का ऐसा कोई आपके आसपास कोई व्यक्ति है कि आपके काम में चेंजेस वो कर देते हैं या कुछ मतलब जानबूझ के गलती करते हैं ताकि आपको डांट पड़े, तो इस तरह की हरकत जो है इस हफ्ते में की जा सकती है किसी के द्वारा। या कोई झूठ बोल सकता है और नाम आपका लगा सकता है, ऐसा भी कुछ सिचुएशन जो है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन जो है वो बन सकता है, तो उससे सावधान रहेंगे। इस समय में आपका फॉर्मल्स पहनने का मन नहीं करेगा, काफी वाइब्रेंट कलर्स, थोड़े पेपी कलर्स पहनने का आपको मन करेगा। ऑफिस जाने के लिए भी ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है।
बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के काफ़ी चिंतित रह सकते हैं। कुछ काम कंप्लीशन की तरफ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने में थोड़ा-सा आपको डर लग रहा है कि कैसे ये चीज़ कंप्लीट होगी, तो कुछ काम रुका हुआ है, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। खेती-बाड़ी के लोगों को इससे प्रभाव हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों के सब्जी से रिलेटेड काम है, उनका थोड़ा-सा रुकावट उनको फ़ील हो सकती है। ऐसी तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इस समय में अगर आपका किसी तरीके का कोई काम है जहाँ आपका सामान इधर से उधर जाता है, तो उसमें तेज़ी हो सकती है। ऑनलाइन कोई काम है, सामान शिप करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो काफ़ी ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। बहुत सारा सामान आपका रात के समय बाहर जाते हुए भी नज़र आ रहा है। तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट आप जो है इस समय काफ़ी चीज़ें भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें भी तेज़ी आपकी इस समय आ सकती है। वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ, पहले राशिफल न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वीडियो में कभी देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो ऐसा लगता था बस टाइम पास है, वो कह रहे हैं हम सुन लेते थे। लेकिन जब से आपके राशिफल से जुड़े हैं, ऐसा लगने लगा है कि सच में ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना के हमें गाइडेंस देते हैं और ये चीज़ें भी सत्य होती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते रहेंगे। गुरु माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आपकी कई प्रेडिक्शन मेरे जीवन से बहुत मैच करती है। थैंक यू गुरु माँ। ऐसी दिक्कत आने के कारण भी आपने राशिफल देना नहीं छोड़ा, दिल से धन्यवाद। आप जो बताते हो वो सब सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने सड़ा हुआ खा लिया था गलती से गुरु माँ, आप बिल्कुल सच बताते हो। राधे राधे। गुरु माँ, आपकी हर बात सच होती है। आप जो बोलती हैं वह मेरे साथ हो रहा है अभी। धन्यवाद गुरु माँ, हमारी मदद करने के लिए। गुरु माँ प्रणाम। आपके हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। एकदम सही कहा गुरु माँ, कुंभ राशि है मेरी, यही विचार मेरे मन में चलती है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, इतना सटीक बताने के लिए। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कही हुई बात सब सच होती है मेरे साथ, सारे प्रेडिक्शन सच होते हैं। आप जो बताते हैं कभी कभी तो ऑलरेडी हो रहा होता है या कुछ दिन पहले ही हुआ होता है और कुछ आपके बताने के बाद होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, धन्यवाद। राधे राधे गुरु माँ। लव एंड रिलेशनशिप वाली बात एकदम सटीक हुई। आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, मैंने अपना मन को कंट्रोल किया। भविष्यवाणी वाकई में बहुत ही सच बताती हैं आप। यस, एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोफेसर इन माई लाइफ। एक वर्ड सही कहा आपने। 22 से 30 नवंबर मेरा ऐसा ही निकला है। 100% करेक्ट है ये वीक में। जो भी मीन राशि के बारे में बताते हैं वो मेरे लाइफ में 200% सेम है। बिल्कुल सही बोला है गुरु माँ आपने, थैंक यू सो मच। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप और आपके पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। आप कुछ सिलवा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सिलवा सकते हैं, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, इस समय में साथ में काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं और अच्छी वाइब्स लग रही हैं, एक दूसरे को अच्छा समझ रहे हैं, एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप से ज़्यादा इस समय में दोस्ती इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा लव बॉन्डिंग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस समय फ्रेंडशिप पे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी कि आपको पता होगा कि कुछ भी आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं और कुछ इंटरनल बातें भी एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ की इस समय में, जिसकी वजह से बॉन्डिंग और ज़्यादा क्लोज आप लोगों की होगी। फ्रेंडशिप पे ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी होगी। किसी सिंगल के लिए ऐसा मैसेज है कि अगर आपका आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है और उनसे आपको कुछ अटैचमेंट होने लगा है, आपको उनके लिए फीलिंग्स हो रही हैं, तो वो सामने वाले की तरफ से भी है। कुछ म्यूचुअल से ऐसी चीज़ लग रही है कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो आपके रिलेशनशिप में डेवलप हो सकती है इस टाइम पीरियड पर। मैरिड कपल्स की अगर बात देखें तो इस समय में पता नहीं है, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत गुस्से में रहेंगे। क्या रीज़न ऐसा है, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, हर बात में बिल्कुल जैसे खाने को दौड़ेंगे, हर चीज़ में आप पे गुस्सा करेंगे, हर चीज़ में एकदम आपको जली कटी सुनाएंगे। थोड़ा सा कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बन रहा है और खासकर वेस्टेज को लेकर के उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप बहुत वेस्टेज करते हैं, आप बहुत चीज़ें बर्बाद करते हैं, आपकी वजह से बड़े पैसों का नुकसान होता है। उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है आपके बीच में रह सकते हैं। आप शांत रहेंगे तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी तरफ से तो बार बार झगड़े की कोशिश जो है वो होगी। बात करें हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा स्टिफनेस बॉडी में लग रहा है।
बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से। अगर किसी तरीके का कोई फ्रैक्चर वगैरह आपके हुआ है तो वो अभी आपको उसमें काफ़ी आराम करना पड़ेगा, इतनी जल्दी हील नहीं हो रहा है। इस समय सांस का बीमारी किसी को है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। आपको वैसे भी थोड़ा, जिसको नहीं भी सांस की बीमारी है ना, थोड़ा घुटन जैसी फीलिंग आपको रहेगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे मतलब ठीक से सांस नहीं आ रहा है, ब्रोंकाइटल प्रॉब्लम जो है वो आपको रह सकता है। किसी के नीज में जो है, जॉइंट्स में, नीज में आर्थराइटिस ऑलरेडी है तो वो बढ़ सकता है। नीज जॉइंट्स में जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऐसा लग सकता है, बहुत खिंचाव है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, फ्रीज हो गए हैं हाथ पैर, ऐसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस समय किसी व्यक्ति के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आप चाह करके भी किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं, ज़्यादा चलना चाहते हैं, एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, बट कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे हैं, या आपको ऐसा आराम ही करना पड़ा है, या बेड पे ही रहना पड़ा है, या ज़्यादा मूवमेंट की जगह नहीं है। कुछ तो ऐसा किसी के लिए रीज़न जो है वो बन रहा है। ये जो थोड़ा टाइम निकलेगा, ये एक ब्रेक का टाइम है। अगर यूज़ करेंगे अपने लिए तो आगे फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी आपके लिए आने वाली है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आशीर्वाद दे रहे हैं 2026 आपके लिए बहुत सुंदर उसकी शुरुआत हो, बेहतरीन ये साल आपके लिए जाए। 2025 जो बीता सो बीता, अब अगला साल आपके लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ऐसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।